अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मज़िकली और आज आप लोग के लिए लाई हूँ प्रशांत धवन से रिलेटेड एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है नो पावर सप्लाई फॉर बांग्लादेश अडानी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 7 नवंबर 2024, ये डेट ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी भारत बांग्लादेश रिलेशंस के लिए, क्योंकि आपको समझना होगा अडानी पावर, जिनका एक बहुत ही बड़ा पावर प्लांट है बांग्लादेश में। इस पावर प्लांट से कई सालों तक बांग्लादेश ने इलेक्ट्रिसिटी परचेज करी। लगातार झारखंड से जनरेट होती थी बिजली, बांग्लादेश के लोग इसको यूज करते थे, मगर बांग्लादेश ने इसकी पेमेंट अभी तक नहीं करी है। और अब जो इसका बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये 850 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और अब अडानी पावर ने क्लियरली बांग्लादेश की सरकार को यह कह दिया है कि 7 नवंबर ये डेट है आपके पास, 7 नवंबर तक जो भी आपका बिल है ये पे करिए, पेमेंट जो आपकी ड्यू है इसको करिए आप। अगर आप इसको नहीं पे करते तो उस केस में हम आपको पावर सप्लाई करना बंद कर देंगे। ये मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है। और ये अज्यूम मत कर लेना कि अचानक से अडानी ने ये सब कहा है। जो इनिशियल डेडलाइन थी पेमेंट की वो 31 अक्टूबर थी। हम सब लोग पहले 31 अक्टूबर का वेट कर रहे थे। बांग्लादेश की सरकार ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन को भी वेस्ट कर दिया, उस टाइम भी पेमेंट नहीं करी। तो अब अडानी कह रहा है यहाँ पर कि हम आपको 7 डेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, पेमेंट कर दीजिए। बिजली आपने इस्तेमाल करी है, आपको ये पे करना ही है, सो पे योर बिल। और ये बात ना सिर्फ इंडियन मीडिया, बांग्लादेशी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। नो पावर सप्लाई इफ ड्यूज नॉट सेटल्ड बाय नवंबर 7। अब एक बात यहां पर क्लियर कर लो, सिंस बहुत सारे लोग सुनते हैं मेरी वीडियोस, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि पूरी बात क्लैरिटी से आपको पता लगे। एक बार को लिखा तो है यहां पर कि अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करना बंद कर देगा, मगर यहां पे एक बात समझ लीजिए, अडानी अलग है, भारत सरकार अलग है। भारत सरकार आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है बांग्लादेश की आज भी इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने में। देखिए, बांग्लादेश ऐसा नहीं है कि 100% पावर परचेज करता था अडानी से। बहुत सारी इनकी इलेक्ट्रिसिटी भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उनसे भी आती है। उसके अलावा रिसेंटली देखिए, भारत ने ना नेपाल और बांग्लादेश को एक ऐसा सिस्टम दे दिया जिससे नेपाल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ये बांग्लादेश को बेची जाए। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर एक ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट भारत सरकार ने साइन करवाया, जिससे नेपाल में बनती है बिजली हाइड्रो पावर से। यहाँ से भी इंटरेस्टिंग बात देखो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो नेपाल में है ना, वो भी भारत के पैसे से बने हैं। लिटरली भारत ने ना नेपाल में पावर प्लांट बनाए हैं ताकि ये लोग कुछ बेच पाए, कुछ एक्सपोर्ट कर पाए, जिससे नेपाल अपने आप में कुछ कमा पाए। तो अब नेपाल ने बिजली कर दिया प्रोड्यूस, बेचना है। सारी बिजली इंडिया परचेज कर नहीं सकता, तो इंडिया ने नेपाल को यह कहा कि आप अपनी बिजली इंडिया के थ्रू आप बेचिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश आपको पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, अडानी वाला हाल ना हो जाए, बट इंडिया ने अपनी तरफ से यहां पर यह पूरा सिस्टम नेपाल और बांग्लादेश के लिए बना दिया। और मैं आपको बता दूं, भारत सरकार जितना अच्छा काम करती है इस पूरे रीजन के लिए, चाहे आप मालदीव्स में देख लीजिए, श्रीलंका की जो हमने हेल्प करी है, नेपाल की हम काफ़ी बार हेल्प कर चुके हैं, भूकंप के बाद हम काफ़ी बार हेल्प कर चुके हैं नेपाल की, उसके कंपैरिजन में जो नेपाल और बांग्लादेशी सोशल मीडिया में भारत की आलोचना की जाती है ना, बहुत अजीब है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा, हम लोग वो देश हैं जो नेकी बहुत सारी करती है, मगर हमारी इंटरनेशनल मीडिया में आवाज़ इतनी कम है कि ये न्यूज़ पहुँच पाती नहीं है, और हमारा खुद का मीडिया इस न्यूज़ को इतना कवर करता नहीं है। और इस पर्टिकुलर केस में भी मैं आपको बता दूं, हो सकता है, एक मैं कहूँगा स्मॉल पॉसिबिलिटी ये है कि अडानी पावर और बांग्लादेश के बीच में भारत सरकार कहीं ना कहीं बांग्लादेश की हेल्प करे। अगेन ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी इसकी ये भी है, मैं यहाँ पर कहूँगा। क्योंकि देखिए, अडानी ने ऑलरेडी जो पावर सप्लाई ये लोग करते थे बांग्लादेश को, ये आधी ऑलरेडी कर दी है कंप्लीटली। अगर ये पावर भेजना बंद कर देंगे बांग्लादेश को तो इससे काफ़ी लॉस होगा बांग्लादेश को। काफ़ी इनके इलाके हैं वहाँ पर 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाएगी, इनकी पॉपुलेशन सफ़र करेगी। और आप अगर मुझसे ये सवाल पूछे कि बांग्लादेश को प्रॉब्लम क्या है, ये लोग पैसा दे क्यों नहीं देते सीधा सीधा अडानी को, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर बांग्लादेश पे ये है कि इनके यहाँ रिसेंटली जो पॉलिटिकल इतना क्राइसिस खड़ा हुआ था, उसकी वजह से
इनके यहाँ जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं ये काफ़ी कम हो चुके हैं। जो इनकी करेंसी है टका, ये बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुकी है और ये इतनी बड़ी पेमेंट करना, 850 मिलियन डॉलर के आसपास की पेमेंट करना, अभी बांग्लादेश की सरकार इमीडिएटली अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इससे बांग्लादेश को एक थोड़ा-सा झटका भी लगेगा। तो एक पॉसिबिलिटी, अगेन मैं कहूँगा, कुछ परसेंटेज चांस है। जिस तरीके से इंडिया हेल्प करता है नेबरहुड में, कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत बांग्लादेश को कुछ यहाँ पर सॉफ्ट लोन दे दे या फिर कुछ महीनों के लिए टाइम दे दे कि अभी के लिए ठीक है, आपकी जो पेमेंट है हमारे थ्रू हो रही है और आप बाद में पेमेंट कर दीजिएगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट मैं यहाँ पर ये क्लैरिटी से आपको बता दूं, कहीं से ये एज्यूम मत कर लेना कि इंडिया सबक सिखा रहा है बांग्लादेश को कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी हम काट देंगे, अब मोहम्मद यूनुस हमारी बात नहीं सुनते। ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत सरकार अपनी तरफ से, चाहे नेपाल के थ्रू या फिर और तरीके से भी, आज भी बांग्लादेश की हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रही है। इवन तो इंटरनली मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश में अभी भी क्राइसिस खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में 30,000 हिंदूस इकट्ठा हुए हैं। रैली निकाली है इन लोगों ने, क्योंकि हिंदूस की सेफ्टी का आज भी एक मेजर इशू बना हुआ है इन बांग्लादेश। आपको रिसेंटली पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर ट्वीट करी है कि कमला और जो बाइडन ने हिंदूस की सेफ्टी को इग्नोर किया है। ये ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। हालांकि वो वीडियो रिकमेंडेशन में इतनी आई नहीं, व्यूज़ इतने उसके आ नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली। बट ये अपने आप में आप देख लीजिए कितनी अजीब बात है कि यूएस की करंट गवर्नमेंट अभी भी ये इशू प्रॉपरली रेज नहीं कर रही। एक बार भी यूएसए की गवर्नमेंट ने ये इशू प्रॉपरली रेज किया नहीं है विद बांग्लादेश। इवन दो जो प्रेसिडेंशियल होपफुल है डोनाल्ड ट्रंप, ये बार बार ये इशू रेज कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ हफ्तों में ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या अडानी ऑल टुगेदर 100% इलेक्ट्रिसिटी जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं टू बांग्लादेश, क्या ये कट कर देंगे और क्या भारत सरकार बांग्लादेश की, अडानी की यहाँ पर कुछ एक इंटरवेंशन यहाँ पर करेगी इस इशू में। और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि अगर भारत सरकार यहाँ पे इंटरवेंशन करती है तो क्या बांग्लादेश को ओपनली बोला जाएगा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं आपके देश में वो रैलीज कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं है। तो अगेन दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। 7 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा। समथिंग बिग विल हैपन ऑन दिस डेट। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल ही पूछूंगा। देखिए, गरुड़ शक्ति 24 ये एक्सरसाइज आज के समय काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। भारतीय सेना एक फॉरेन कंट्री में गई है इस मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। तो आपको यहाँ पर बताना है कि वो कौन सी फॉरेन कंट्री है जहाँ पर इंडियन आर्मी गई है इस युद्ध अभ्यास के लिए। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान या फिर यूएसए। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, बहुत आर्टिकल इसमें पब्लिश हुए हैं कि इंडियन आर्मी टीम हेड्स टू दिस कंट्री फॉर गरुड़ शक्ति 2024। कमेंट सेक्शन में करिए सही आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट। अच्छा जी, 850 मिलियन डॉलर की पेमेंट करनी है बांग्लादेश को, अडानी ग्रुप को, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। अच्छा, कुछ पिछले दिनों मैंने भी कुछ वीडियोस वगैरह देखी हैं और कुछ न्यूज़ वगैरह देख रही थी मैं, कुछ आर्टिकल्स भी दिखे मुझे कि बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा हलचल है, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत कम देखने को मिली है। और जो वहाँ की प्रेसिडेंट हैं उनको भी पता नहीं क्या मसला था कि उनको हटाया गया है, और काफ़ी मतलब वहाँ पे एहतजाज हुए हैं, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है। अच्छा, बांग्लादेशी हिंदूज़ के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वहाँ पे मैं जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदूज़ को काफ़ी राइट्स और काफ़ी मतलब एक उनको काफ़ी आज़ादी हासिल है, ऐसा कुछ मैंने सुना था। तकरीबन कुछ सालों पहले की बात है कि वहाँ पे जो हिंदूज़ हैं काफ़ी खुश हैं, काफ़ी सेटिस्फाई हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एक उन्हें आज़ादी और उन्हें उनके मतलब हुकूक मिले हुए हैं। लेकिन अभी मैं बहुत शॉक्ड हुई हूँ ये सुन के, या तो वो न्यूज़ जो मेरे कानों तक पहुंची थी वो गलत थी, या फिर अभी के हालात में तब्दीली आ गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को लेकर काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, स्पेशली हिंदूज़ को लेकर काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, एहतजाज चल रहे हैं। तो इस बारे में मुझे ज़रा थोड़ा सा कमेंट में आप बताइएगा, या फिर कोई वीडियोज़ वगैरह अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो करिएगा, ताकि मैं एजुकेट हूँ, मेरी नॉलेज में इजाफ़ा हो, क्योंकि इस मुद्दे के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और रही बात अडानी की तरफ से, तो अडानी बिल्कुल बरहक हैं, अपनी जगह राइट हैं, और जाहिर सी बात है अगर आपने बिजली ली है तो आपको पे तो करना होगा, ठीक है। अब जो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या जो भी मसले मसाइल, जो भी मामला हैं वो आपके निजी मामला हैं, ठीक है, उनको आपने खुद ही रिजॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको अगला बंदा कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो उसके बदले में वो आपसे पेमेंट लेगा ही।
और वो आपको एक हद तक ही मोहलत दे सकता है ना, जैसे 31 अक्टूबर तक की मोहलत थी, उसको भी मतलब एक बात इग्नोर कर दिया गया और उस पर भी कोई मतलब पेमेंट नहीं की गई। मज़ीद 7 नवंबर तक टाइम दिया है, 7 दिन और दे दिए। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाएगी। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कुछ ना कुछ पेमेंट दे लेकर काम किया जाएगा। और जहाँ तक बहुत पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही कहा प्रशांत धवन जी ने, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने मदद की अपने इर्द गिर्द के लोगों की बात कर रही हूँ, अपने इर्द गिर्द के कंट्रीज़ के हवाले से। मैं अक्सर इंडिया का सुनती हूँ, चाहे वो श्रीलंका हो जाए, चाहे वो बांग्लादेश हो जाए, चाहे वो नेपाल हो जाए, चाहे वो मालदीव्स हो जाए। जब भी बुरा वक्त आता है, जब भी ज़रूरत होती है, तो सबसे पहली आवाज़ इंडिया की होती है। सबसे पहली आवाज़ इंडिया की तरफ लगाई जाती है और इंडिया की तरफ से भी मना नहीं किया जाता। हमेशा पेश होता है इंडिया, चाहे वो पैसों से मदद करनी हो, चाहे वो बोल कर मदद करनी हो, चाहे वो सपोर्ट दिखाना हो। ठीक है, तो मैं अक्सर देखती हूँ, अक्सर वीडियोज़ देखती हूँ कि उसके अंदर दिखाया जाता है कि भाई इंडिया ने मदद करी अपने नेबर्स की। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा सही कहा कि कवर नहीं किया जाता या इसको इतना ज़्यादा उछाला नहीं जाता। अब वो क्या चीज़ है जो इस चीज़ को दबा देती है? ये अच्छाई, एक अच्छी इमेज है जो इंडिया की, और एक ये जो अच्छाई है, जो एक हमदर्दाना तबीयत है अगर मैं कहूँ, तो ये इतना ज़्यादा मतलब ये बात है, ये टॉपिक्स या ये मामलात इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते। अब ये पीछे कौन सी हस्तियाँ हैं, कौन से लोग हैं, नहीं पता, लेकिन इन मुद्दों को दबा दिया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंडिया हमेशा साथ देता है। ठीक है, नेपाल के हवाले से मैंने वीडियोज़ देखी, मालदीव्स के हवाले से मैंने पूरे ऑपरेशंस देखे हैं जो इंडिया की आर्मी ने करे, उनको बचाया, उनको सेव किया जब उनके मामला बहुत ज़्यादा गंभीर और ख़राब हो गए थे। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इंटरवेंशन होगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और मोहलत दी जाएगी। और ख़ुद अडानी भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मतलब सॉफ्टनेस दिखाएंगे, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है कि एक कंट्री डिपेंडेंट है इंडिया पे। अच्छा, तो ये कहना है सिर्फ और सिर्फ 100% मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहीं से या पावर सप्लाई यहीं से नहीं था, अडानी की तरफ से नहीं है। कुछ परसेंट है और कुछ परसेंट दूसरे मामला, दूसरे यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट बेसिस पे भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा मतलब रेशो है जो अडानी की तरफ से भी होता है, एक बहुत बड़ा सप्लाई जो अडानी की तरफ से भी है। और अगर ये बंद कर दिया गया तो ये बांग्लादेश को एक हैवी लॉस देखने को मिलेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है। जैसे कोई अपडेट आएगी, मुझे पता है कि प्रशांत धवन जी इस पर भी वीडियो बनाएंगे, तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और हम तो यही दुआ करते हैं कि ऐसा कोई मामला ना हो कि बिल्कुल ही बंद हो जाए पावर सप्लाई अडानी की तरफ से। तो देखते हैं क्या होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आप हमारे चैनल वाओ फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।